नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से हमारी कल्पना को, सच कहूं तो एक तरह से जकड़ रखा है। टाइम ट्रैवल। क्या ये बस साइंस फिक्शन फिल्मों की देन है या फिर साइंस के पास इसका कोई असली जवाब भी है? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सवाल। अगर किसी को टाइम में ट्रैवल करने का मौका मिले तो वो क्या चुनेगा? अपने अतीत में जाकर गलतियों को सुधारना या फिर भविष्य में झांक कर देखना कि आने वाली दुनिया कैसी होगी? सच तो ये है कि यही सवाल टाइम ट्रैवल के पूरे आइडिया को इतना दिलचस्प बनाता है। ठीक है, तो अगर हमें टाइम में ट्रैवल करना है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये टाइम आखिर है क्या? ये सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है। ये हमारे ब्रह्मांड का, हमारे यूनिवर्स का एक बहुत ही फंडामेंटल हिस्सा है, उसका चौथा आयाम। साइंस हमें बताता है कि जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 डायमेंशन है, ठीक वैसे ही टाइम चौथा डायमेंशन है। और ये चारों मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है। ये कोई ऐसी नदी नहीं है जो हमेशा एक ही रफ्तार से बहती रहे। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है महान एल्बर्ट आइंस्टीन की। साल था 1905, जब उन्होंने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी से टाइम के बारे में हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने बताया कि समय असल में लोचदार है, किसी रबर बैंड की तरह। आइंस्टाइन का जो सबसे बड़ा आइडिया था वो ये था कि टाइम रिलेटिव है, यानी सापेक्ष है। इसका मतलब ये किसी चीज की स्पीड और उसके आसपास की ग्रेविटी के हिसाब से धीमा या तेज हो सकता है। और जानते हैं, यही वो आइडिया है जो टाइम ट्रैवल की संभावना का दरवाजा खोलता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम भविष्य में जा सकते हैं? और मजे की बात यह है कि साइंस कहता है हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक साबित हो चुकी सच्चाई है जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। तो ये टाइम डायलेशन है क्या भला? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि दो अलग अलग लोगों के लिए टाइम अलग अलग स्पीड से गुजर सकता है। ऐसा उनकी स्पीड या ग्रेविटी में अंतर के कारण होता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, पर ये सच है। अब जरा सोचकर देखिए कि ये चीज कितनी जबरदस्त हो सकती है। मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉट लाइट की स्पीड के करीब सफर करता है। जब उसके स्पेसशिप में सिर्फ 5 साल बीतेंगे ना, तब तक हमारी धरती पर 50 साल गुजर चुके होंगे। यानी वो असल में पृथ्वी के भविष्य में वापस लौटेगा। और हाँ, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये सच में हुआ है। एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने लगभग 1 साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताया था। और जब वो वापस लौटे तो धरती पर मौजूद लोगों के मुकाबले उनका समय करीब 0.007 सेकंड धीमा बीता था। उन्होंने असल में भले ही बहुत छोटे पैमाने पर भविष्य की यात्रा की थी। भविष्य की बात तो ठीक है, लेकिन अतीत का क्या? उफ, ये तो बिल्कुल अलग ही कहानी है। और यहाँ पर हम वर्म होल्स जैसी थियरीज और एक बहुत बड़े लॉजिकल जाल में फंस जाते हैं, जिसे पैराडॉक्स कहते हैं। वर्म होल्स आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से स्पेस टाइम में एक तरह के शॉर्टकट हैं। इन्हें आप स्पेस टाइम में एक खुफिया रास्ता समझ सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन्हें खुला और स्थिर रखने के लिए एग्जॉटिक मैटर नाम की एक अजीब चीज चाहिए जिसमें नेगेटिव ग्रेविटी जैसी खासियतें हों, और वो अभी तक हमें मिली नहीं है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोई वर्म होल बनाने में कामयाब हो गया, पर फिर क्या होगा? क्या होगा अगर कोई अतीत में जाकर अपने दादाजी से तब मिले जब वो दादी से मिले भी नहीं थे? यहीं से असली सिरदर्द शुरू होता है। इसे ही कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। कोई अतीत में गया, उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसका जन्म ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि अतीत में गया कौन था? ये एक ऐसा लॉजिकल लूप है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो क्या अतीत में जाना नामुमकिन है? शायद नहीं, क्योंकि इस पहेली का एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही कमाल का, दिमाग घुमा देने वाला हल है। मल्टीवर्स, यानी कि समानांतर ब्रह्मांड का सिद्धांत। मल्टीवर्स थ्योरी ये कहती है कि कोई भी अपने असली अतीत को बदल ही नहीं सकता। वो तो नामुमकिन है। होता यह है कि जब कोई अतीत में जाता है तो वो एक नई पैरेलल टाइमलाइन बना देता है, एक नया यूनिवर्स ही बना देता है। इस थ्योरी के हिसाब से तो हर छोटे बड़े फैसले से एक नया यूनिवर्स बन जाता है,
तो मतलब एक यूनिवर्स है जहाँ कोई एक साइंटिस्ट है, एक दूसरा है जहाँ वो एक यूट्यूबर है, और एक यूनिवर्स ऐसा भी है जहाँ उसका असली अतीत वैसा का वैसा ही है, क्योंकि उसने उसे नहीं बल्कि एक नई रियलिटी को बदला है। और अगर ये काफी नहीं था तो एक और थ्योरी है जो दिमाग घुमा देती है, बोल्ट्जमान ब्रेन थ्योरी। ये एक बहुत गहरा आइडिया है जो कहता है कि इतने बड़े यूनिवर्स में ये मुमकिन है कि अचानक संयोग से एक दिमाग खुद ब खुद बन जाए जिसकी सारी यादें झूठी हों। तो क्या हमारी रियलिटी, हमारी यादें बस एक भ्रम है? ये सवाल हमारी पूरी असलियत पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो इतनी सारी थ्योरीज और आइडियाज के बाद सवाल ये है कि टाइम ट्रैवल रिसर्च का भविष्य क्या है? हम आज असल में कहाँ खड़े हैं और यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खोज रुक गई है। क्वांटम फिजिक्स, ब्लैक होल्स और स्पेस टाइम पर रिसर्च लगातार चल रही है, और जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ रही है, संभावनाओं के दरवाजे भी खुले हुए हैं। ये आज भी साइंस के सबसे रोमांचक फील्ड्स में से एक हैं। तो चलिए अब आखिर में उसी सवाल पर वापस आते हैं। अगर सच में एक मौका मिले तो कोई कहाँ जाना पसंद करेगा, अतीत में या भविष्य में? चुनाव क्या होगा और क्यों? इस पर सोचने में बहुत मजा है। शायद समय एक सीधी नदी की तरह नहीं बहता, बल्कि ये एक बहुत बड़ा समंदर है जिसके हर कोने में, हर दिशा में अनगिनत छुपे हुए रास्ते हैं। हो सकता है कि इसका जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला हो। वाकई सोचने के लिए एक शानदार विचार है।